नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिलीप। आज थोड़ा सा कारण है, उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, पर ये ऑडियो के रूप में आपको भेजने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कार्यक्रम आज आप सभी मना रहे होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। उनके जीवन की 2 घटनाएँ, 2 कहानियाँ आपके बीच में प्रस्तुत करूँगा। और उनका तो पूरा जीवन ही, भगवान कृष्ण का जीवन पूरा ही कहानियों और आदर्शों से भरा हुआ है, पर फिर भी उनमें से 2 जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लगे उनकी लाइफ के, 2 कहानियाँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे साथ हैं बहुत ही जाने माने यूट्यूबर आदरणीय मनोज भाई, जिनका MKG मोटिवेशन चैनल है। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और उनके चैनल पर जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं। मनोज भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत आभार। आपने हमें इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई, मैंने ना कृष्ण भगवान का, जो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही महाभारत देख रहा था टीवी में, मोबाइल में, उनकी जो महाभारत थी BR चोपड़ा के द्वारा जो बनाई गई थी, तो उसका एक किस्सा है कि पांडव जब वनवास से आ जाते हैं, 1 वर्ष का वो क्या बोलते हैं उसे, अज्ञातवास, और 12 या 14 वर्षों का वनवास था, वो पूरा करके आ जाते हैं। तो वो फिर से वहाँ उनका जो इंद्रप्रस्थ, जो उनका राज्य था, वो कौरवों से मांगते हैं, पर वो नहीं देते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनके शांति दूत बन के जाते हैं, और शांति दूत की आपको पता ही है, बात स्वीकार नहीं होती उनकी। वहाँ पर दुर्योधन उनका अपमान करता है। तो उसके बाद में जब वो वहाँ से लौट के आते हैं भगवान, तो विदुर जी उनको छोड़ने के लिए आते हैं। तो विदुर जी वनवास थे, मतलब बहुत उदास थे, समाचार उदास थे। तो भगवान कृष्ण ने बोला उन्हें कि आप क्यों उदास है, जो होने वाला है उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। तो विदुर जी बोलते हैं कि हाँ, मेरे बस में तो नहीं है वो, मैं तो नहीं रोक सकता, पर आप तो रोक सकते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं भी नहीं रोक सकता, यानी कि जो व्यक्ति के कर्म हैं उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये सब बोलते हैं। तो भगवान ने हमें कितना बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम हमारे कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, उस पर किसी की कोई रोक है ना कोई टोक है। कोई भगवान खुद भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि हम क्या कर्म करते हैं, यानी कि कर्म पूर्णतः हमारे हाथ में है। तो ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि गीता में उन्होंने खुद ने बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमारे हाथ में कर्म है, पर फल नहीं है। फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कर्म पर हमारा अधिकार है। तो और क्या चाहिए इस जीवन में यार, कि हम जो चाहें वो कर्म कर सकते हैं। इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या होगी, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि हमें जो हमारे कर्म है, हमें जो करना चाहिए वो हम ज़रूर करें इस ज़िंदगी में। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल। जब ईश्वर भगवान कृष्ण जब स्वयं ये कह रहे हैं कि मेरा आपके कर्मों के ऊपर अधिकार नहीं है, इससे पूरे तरीके से ये पता चलता है कि हम हमारे कर्म अपने ही माध्यम से चुनते हैं, और जब हम अपने कर्मों को चुनते हैं तो हम अपने भविष्य का निर्माण भी अपने ही हाथों से करते हैं। बिल्कुल। हमारे भविष्य का निर्माण ईश्वर नहीं बल्कि हम खुद करते हैं। बिल्कुल। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस्मत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा कर्मों में कोई इंटरफेयर नहीं है, इंसान अपने कर्म खुद करता है, तो इससे पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि हम हमारी किस्मत स्वयं बनाते हैं। यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत बिल्कुल भी नहीं बनेगी। क्या बात है भैया, बहुत शानदार, धन्यवाद। और उनका एक और दूसरा जो दृश्य है उनकी ज़िंदगी का, जो हम देखते हैं कि हमने हमेशा सुना है अपनी ज़िंदगी में कि भैया जो जितना ज़्यादा सम्मान पाता है वो अपने वचनों का हमेशा पालन करने वाला होता है। कि भैया जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर होता है। फिर ऐसा हमने सुना है कि जो भैया अपने वचनों का पालन करता है उसका सम्मान पूरे जगत में होता है। पर यहाँ पर कृष्ण बिल्कुल अलग दिखते हैं कि यार उनने तो अपना कौन सा वचन नहीं तोड़ा। ये देखो आप, तो उन्होंने मतलब प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, और देखिए आप शस्त्र उठा लिया। ये कुछ छोटी मोटी बात थी क्या? अगर
साधारण लोगों की बात सुने तो वही भैया कि वचनों के पक्के होने चाहिए, उनका सम्मान होता है, उन्हीं को लोग पूजते हैं। पर हम तो कृष्ण को पूजते हैं, उन्होंने तो वचनों का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो ये है कि संसार में सम्मान उन लोगों का नहीं होता है जो अपने वचनों का पालन करते हैं। संसार में सम्मान उन लोगों का होता है जो धर्म के साथ के लिए और सत्य की विजय के लिए अपने वचनों तक का परवाह नहीं करते हैं, सम्मान तक की परवाह नहीं करते हैं, अपने वचनों और सम्मान को तिलांजलि दे देते हैं। भगवान कृष्ण की लाइफ देखिए आप, कहाँ उनको बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हो। अभी बात कर रहे थे हम, जब वो कौरवों की सभा में जाते हैं तो वहाँ पर दुर्योधन उनका अपमान करता है, कोई ग्वाला कहता है उन्हें, कोई उन्हें कि ये तो मायावी है, ऐसा हर प्रकार से उनका सम्मान हुआ है, उनका अपमान हुआ है। तो सम्मान अपमान ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप सत्य का कितना साथ दे रहे हैं, आप किस ओर खड़े हैं, धर्म के साथ या फिर अधर्म के साथ। और धर्म के साथ देने के लिए आप अपना वचनों और सम्मान को भी कुर्बान कर देते हैं कि भैया नहीं, धर्म की विजय जहाँ होगी तो मैं अपने वचनों तक को भूल जाऊँगा। यहीं पर देखते हैं भीष्म पितामह और भी जो बहुत सारे लोग थे वो सभी अपने वचनों में जकड़े हुए थे। पर आज हम पूजते हैं श्री कृष्ण को जिन्होंने वचनों को तोड़ दिया, किसके लिए, धर्म के लिए। वहीं पर सामने जो पूरी कौरव सेना थी उसमें बहुत सारे लोग थे जिनका मन था कि वो धर्म के साथ लड़ें, पर उन जो वचनों के इसमें थे वो वचन का पालन करने के लिए ही उन्होंने अधर्म का साथ देना मंजूर कर लिया, पर वचनों को नहीं तोड़ा, अपने वचनों का जो बोला वो किया। तो हम तो आज भी भगवान कृष्ण को पूजते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या वचन देते हैं, किसी को क्या किया, हम किसकी विजय के लिए जी रहे हैं, धर्म के लिए, सत्य के लिए या फिर असत्य के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे मनोज भाई इस बारे में? बिल्कुल, यदि सत्य के लिए हमें अपनी बात से मुकरना पड़े, हम जैसा पहले करते आए हैं उससे हमें कुछ करना पड़े, तो बिल्कुल हमें अपने जो वचन हैं उनको तोड़ने में किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अंत में हमें ये पता होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत। यदि हमें लगता है कि हमारे पुराने दिए गए वचनों की वजह से आज या भविष्य में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल तो हमें उस समय अपने वचन को तोड़ देना चाहिए। हमें अपने वचन में बंद कर बिल्कुल भी नहीं रहना है। जैसे कि अगर भगवान कृष्ण अगर उस समय शस्त्र नहीं उठाते और अर्जुन अगर उसी प्रकार युद्ध करते रहते तो शायद पांडवों की हार हो जाती, धर्म हार जाता और अधर्म जीत जाता। तो सच में भगवान श्री कृष्ण ने तो हर चीज़ का उदाहरण पेश किया है हमारे सामने। और भी कुछ मनोज भाई आपको जो भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है जो आज आप हमारे यूट्यूबर जो हमारे यूट्यूब के साथी हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो बताइए ज़रूर। देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन पूरी तरीके से एक आदर्श व्यक्तित्व का जीवन है। बिल्कुल, यदि आदर्श व्यक्ति, अगर आपको वर्तमान समय में, आधुनिक समय में यदि आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण देखना है तो भगवान कृष्ण का जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कितनी सारी परिस्थितियाँ भगवान कृष्ण के सामने आई, बिल्कुल भैया, कितने सारे उन्होंने युद्ध लड़े, कितना उनके साथ छल हुआ। अरे उनका तो बचपन ही, जब से वो पैदा हुए जेल, शुरुआत वहाँ से होती है। कहाँ से? जेल में पैदा होते हैं। खुद के माँ बाप का वो क्या बोलते हैं प्यार दुलार नहीं मिला, दूसरे के घर जाके बड़े हुए, फिर वहाँ भी कंस ने जीने नहीं दिया, बचपन में ही आक्रमण पे आक्रमण झेले। यानी कि पूरी, अगर सामान्य आदमी होगा तो वो तो ये कह देगा कि यार मेरी लाइफ में भगवान तूने ये कैसी लाइफ दी है, ये कैसी लाइफ दी है यार, मैं जेल में पैदा हुआ, दूसरे माँ बाप के घर पल रहा हूँ और पूरा राक्षस आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, कैसी लाइफ है भगवान, मैं मर जाऊँ इससे अच्छा। तो पर देखिए आप किस प्रकार से आनंद के साथ हर परिस्थिति का सामना किया। उनके जीवन में जो कष्ट आए उनकी तुलना में हमारे कष्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और हर कष्ट का सामना उन्होंने मुस्कुराते हुए किया। क्या उन्होंने किसी का संहार भी किया तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए किया। वो एकदम शांत चित्त रहे। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ी उन्होंने क्रोध भी दिखाया क्योंकि ज़रूरत थी। इससे हमें पता चलता है कि जहाँ हमें ना बोलना है वहाँ हमें ना बोल देना चाहिए, जहाँ हमें हाँ बोलना है वहाँ हाँ बोल देना चाहिए। हमें किसी के दबाव में रहकर बिल्कुल भी अपने कर्मों को नहीं करना चाहिए। हर काम को करो, पूरे मन लगा के करो और शांत चित्त तरीके से करो। उन्होंने सभी काम किए लेकिन वो किसी भी चीज़ से बंधे हुए नहीं थे। बिल्कुल, वो बंधे हुए बिल्कुल भी नहीं थे, जो कि एक आदर्श व्यक्ति को होना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं,
हम यहाँ पे बहुत सारे कर्म करते हैं, रिश्ते नाते निभाते हैं, जो कुछ भी करना है वो सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को उन रिश्तों नातों से, अपने कर्मों से, या अपने मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं तो उससे, या जॉब कर रहे हैं तो उससे हम अपने आप को बांध लेते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि ये एक सांसारिक कर्म है। हाँ, बिल्कुल। हमको इन्हें कुछ दिनों के लिए करना है और फिर यहाँ से वापस जाना है। ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना है कि हम यहाँ से एक दिन जाएंगे। कुछ समय जो मिला है हमें, बस उस समय आ रही है। बिल्कुल, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि आप इस संसार में हमेशा के लिए कुछ नहीं समय के लिए आए। आए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई फिक्स है हमारा कि हम 60 साल या फिर 100 साल जिएंगे, या कभी भी जा सकते हैं इस धरती से हम। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं बस कुछ टाइम रुक जाऊँ फिर ये काम कर लूँगा। अच्छे काम तो बाद में करूँगा, अभी तो हो रहा है होने दो। जैसे कि लोग सोचते हैं बहुत सारे कि बहुत सारी उनकी जब पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, 50-60 की जब उनकी उम्र हो जाती है, तब वो भगवान का नाम लेते हैं। अब जरूरी है कि हम 50-60 साल जिएं। तब जाके वो ध्यान करना शुरू करते हैं, तब जाके वो ईश्वर से थोड़ा बहुत कनेक्शन हो पाता है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को शुरू में ही ईश्वर से और आध्यात्मिकता से अपना संबंध रखना चाहिए। यानी कि प्रतिदिन कुछ समय आध्यात्मिकता के लिए, मतलब ध्यान हो, योग हो, मेडिटेशन जैसे बोलते हैं हम, कुछ देर शांत चित्त बैठकर स्मरण जरूर करना चाहिए भगवान का। फिर जो भी जिस प्रकार का आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल एक दिन में कम से कम 15 मिनट, या लगा सके तो ज़्यादा टाइम भी, लेकिन आपको 15 मिनट तो बिल्कुल ध्यान करना मेडिटेशन के लिए लगाना ही चाहिए। और मेडिटेशन में आप ईश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहे तो उसके ऊपर, या और भी बहुत सारी विधियां हैं। हाँ, और जीवन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, तो उनको भी हम बारीकी से देख कर, एक एक विचार को देख कर उसमें भी हम बिल्कुल उस समस्या का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारे भैया किस्मत क्या होती है, ये क्या होता है, हमारे समझ में नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे उनको भी हम एक एक परत निकाल कर धीरे धीरे उनका समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, सारे समाधान हमारे ही भीतर होते हैं, तो हमें अपने ही अंदर खोजने की ज़रूरत है कि इस समस्या का समाधान है क्या। हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम मान लेते हैं कुछ भी चीज़ें, जैसे कि किस्मत क्या होती है, जो भी चीज़ें जो होती है ना, हम लगभग जो सुनी सुनाई होती है उनको ही मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमें खोजना चाहिए। जैसे कि मुझे एक कहानी याद आ रही है यहाँ पर, मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सदगुरु जो हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था, चाहो और पालो, ऐसे कुछ किताब का नाम है। शायद आपके पास है वो किताब, क्या नाम है उसका? चाहो और पालो। हाँ, इसी टाइटल के नाम से। उस किताब को मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने एक कहानी शेयर करी है कि एक गुरुजी थे, वो अपने अंतिम समय में थे, मृत्युशैया पर थे, लगभग वो जाने ही वाले थे। उसी समय उनके आसपास उनके कुछ शिष्य बैठे हुए थे, और उसी समय एक दूसरा शिष्य आता है जो उनको प्रणाम करके बोलता है कि हे प्रभु, आपने जो बोला था उस समय तो मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, पर आज मैं अनुभव करके आया हूँ इस चीज़ को कि आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही कहा था। शायद वो 10 साल पहले उनको छोड़ के गया था, ऐसा कुछ था। तो आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। तो गुरुवर प्रसन्न हो जाते हैं कि आजा मेरे पास बैठ जा, तू मेरा सबसे अच्छा शिष्य है। तो जो पास बैठे हुए थे वो शिष्य बोले कि भैया गुरुदेव, हमने आपकी कब से सेवा कर रहे हैं हम, तो आपने ये तो आपको छोड़ के चला गया था, तो आपने इसको तो नहीं, और इसको बोल रहे हो कि अच्छा शिष्य है और हम तो कुछ नहीं, ऐसा कैसे? तो फिर वो गुरुवर उत्तर देते हैं कि भैया, मैंने जो कहा आप लोगों ने उसे ऐसा कैसे ही मान लिया है। बिल्कुल, इसने वो किया कि नहीं माना, भैया इसके अनुभव में नहीं थी वो बात, इसने नहीं मानी, ये गया छोड़ के चला गया, मुझे खोज के आया, आज अनुभव लेके आया है, अनुभव करके आया है उस चीज़ को कि हाँ ये बात सच थी। और तुम लोगों ने क्या किया, मैंने जो कहा उसे बस एज इट इज़ मान लिया, ऐसा कैसे, मैंने कह दिया कि ये होता है, क्या होता है, ऐसे नहीं होता, अभी ऐसे काम नहीं चलता है। तो हमें भी हमारी लाइफ में, चाहे वो किसी ने भी कहा हो, चाहे वो भगवान ने कहा हो या फिर किसी ने भी कहा हो, भाई अगर वो हमारे अनुभव में है तो सच है। बिल्कुल। वरना तो वो बातें हैं, बस इन्फॉर्मेशन है, बस जानकारी है। अगर आप चाहे पूरी गीता याद कर लो या फिर पूरी भागवत याद कर लो, कुछ भी, वो बस जानकारी रह जाती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जब तक चीज़ें आपके अनुभव में नहीं होगी, उनका आपके दिमाग में होने से उसका कोई महत्व नहीं है। चीज़ें आपके अनुभव में होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हम समाज में नॉर्मली मान लेते हैं, सुनते हैं और तुरंत मान लेते हैं। हाँ, कि बेटा
घर वाले बोल देते हैं कि बेटा तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ये डिग्री करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुझे पीएससी की तैयारी करनी चाहिए, या तुझे एसएससी कुछ भी करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तुझे, या फिर कुछ भी जो भी वो कह देते हैं। हाँ, वैसा हम बिल्कुल उनका वो जो बोलते हैं वैसा का वैसे मान लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सबको दिमाग दिया है, वो इसीलिए दिया है ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। हमें बिना किसी की बात को माने खुद का दिमाग लगाना चाहिए, भले वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। बिल्कुल, हमें खुद का दिमाग लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं। अगर आपको लगता है सही तो उस काम को करो, बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं लगता है तो मत करो, भले वो कितना ही सही हो। दुनिया भले ही कुछ भी बोलती रहे, लेकिन अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप वो काम मत करो। बिल्कुल, अगर हमें सही लगता है तो ही करना चाहिए, वरना बिल्कुल ना बोलिए। तुरंत अपने खुद से पूछिए यार कि जैसे कि आप, हाँ एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट दिखती है मनोज भाई मुझे, कि आप घूम लो भाई। आप बोलते हो जैसे कि हमारे यहाँ होता क्या है, 10वीं जैसे पास करते हैं हम बस 4 भागों में बढ़ते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और कुछ 1-2 और, जैसे कुछ 4-5 स्ट्रीम्स होती है 10वीं के बाद में। 12वीं के पास बाद कुछ उनमें से भी बढ़ जाते हैं कुछ। पर आप अगर खुद को देखेंगे ना तो आप घर से बाहर निकल जाइए, घर पे भी देख लीजिए और पूरा संसार घूम लीजिए। आपके जैसा आदमी, ये प्रैक्टिकल करिए आप, देखिए आपके आसपास कोई आपके जैसा है क्या? एक भी, अगर एक भी आपके जैसा मिल जाए मुझे 100%, तो उस दिन आप बोल दीजिएगा कि हाँ मैं तो वही करूँगा जो सब कर रहे हैं, या फिर जो मुझे किसी ने बोल दिया। यार आप इतने यूनिक हो जिसकी कोई, क्या बताऊँ मैं आपको, आप इतने यूनिक हो तो आप क्यों कॉपी करते हो यार? सब 800 करोड़ लोग हैं, इस एक भी आपको जैसा नहीं मिलेगा उसमें से। 800 करोड़ लोगों भगवान ने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया है। बिल्कुल 800 करोड़ लोगों की इस जनसंख्या में 800 करोड़ लोगों के पास ही अपना अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग अनुभव है, हाँ, अलग अलग जानकारी अनुभव है, अलग अलग टैलेंट है। और 800 करोड़ लोगों में हर व्यक्ति किसी चीज़ को जितना स्पेशल तरीके से कर सकता है ना, हाँ, उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ये एक मूर्खता वाली बात हुई कि कंपटीशन बहुत है। आपके लिए कोई कंपटीशन है भाई, आपके जैसा कोई है ही नहीं। कंपटीशन का सवाल तो तब होता है ना जब 2 चीज़ें सेम हो, वो कोई सेम है ही नहीं। जब एक व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता है तो आप कह कैसे सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। स्वयं को पहचानिए, जानिए, और भगवान श्री कृष्ण का जीवन बड़ा अद्भुत है। उसे पढ़िए और उसे पढ़कर बस मानिए मत, समझिए, गहराई देखिए उसकी, हर एक घटना को देखिए कि हम करते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ें, बस जो सब करते हैं वही हम करते हैं। यार भगवान कृष्ण का जीवन ऐसा है कि आप एक एक घटना उनके जीवन की देखेंगे तो आपको इतना कुछ सिखा जाएगी कि जितना आप किताबों से नहीं सीख पाएंगे, जाने किससे अलग कहीं नहीं सीख पाएंगे, आप उनके जीवन से इतना कुछ सीख पाएंगे अगर सीखने की, अगर देखने का नज़रिया होगा तो मित्रों, अभी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मनोज भाई का चैनल जो MKG मोटिवेशन है उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर इनके बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार की कहानियों और मोटिवेशन में और इंस्पिरेशनल चीज़ों में, अच्छी घटनाओं, अच्छी जानकारी में अगर आपका विश्वास है, आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कुछ अच्छी मोटिवेशनल कविताएं भी अभी लिखने वाला हूं, तो आप उनको सुनने के लिए, जैसे कि मैंने अभी एक कविता लिखी है इसी यूट्यूब चैनल पर, मैं बहुत जल्दी उसको शेयर करने वाला हूँ, जिसको मैंने मनोज भाई को सुनाई है। उसका जो मेन लाइन्स है वो मैं आपको अभी सुना देता हूँ कि अब क्यों डरा जाए, अब क्यों डरा जाए, बाजी क्यों ना खुद की लगाई जाए। अब क्यों डरा जाए, बाजी क्यों ना खुद की लगाई जाए, आग हृदय में लगाकर रोशन जहाँ को किया जाए, रोशन जहाँ को किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार कविता हमारे दिलीप भैया ने लिखी है, जो एकदम अलग तरीके से लिखी हुई किताब है, जो कविता है। बहुत ही अच्छी कविता इन्होंने लिखी है। जब आप इसको सुनेंगे तो आपके मन में एक उत्साह का संचार होगा। ऐसा लगेगा नहीं कि ये इनकी पहली कविता है, ऐसा लगेगा आपको कि ये एक बहुत ही जाने माने कवि ने इसको लिखा है। अरे नहीं मनोज, बिल्कुल। और यदि आपको हमारे दिलीप भैया का चैनल भी अच्छा लगता है, सोल्टी दिलीप, तो आप इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक लगातार धन्यवाद मनोज भाई, धन्यवाद। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कविता लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।